हम सब जानते हैं कि जिन 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है वे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी तत्व से हमारा भौतिक शरीर बनता है। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनती है उन्हीं से हमारे भौतिक शरीर की भी रचना होती है। यही कारण है कि आयुर्वेद में शरीर को भी निरोग और बलशाली बनाने के लिए धातु के भस्मों का प्रयोग किया जाता है। जल तत्व से मतलब तरलता से है। जितने भी तरल तत्व शरीर में बह रहे हैं वे जल तत्व हैं, चाहे वह पानी हो, खून हो या शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम हो। जल तत्व ही शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। इसे आयुर्वेद में कफ नाम से जाना जाता है। अग्नि तत्व ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है सब अग्नि तत्व से है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को स्वस्थ रखता है। इसे आयुर्वेद में पित्त के नाम से जाना जाता है, जो ऊष्मा के स्तर को ऊपर नीचे नहीं होने देता। अगर ऐसा हो जाए तो इससे हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। आकाश तत्व अभौतिक रूप में मन है। जैसे आकाश अनंत है वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं। जैसे आकाश अनंत ऊर्जा से भरा है वैसे ही मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं जो दबी या सोई हुई है। आकाश में कभी बादल, कभी धूल नजर आते हैं तो कभी वह बिल्कुल साफ होता है। वैसे ही मन भी कभी खुशी, कभी उदास तो कभी शांत रहता है। इन पंच तत्वों से ऊपर एक तत्व है आत्मा। इसके होने से ही ये तत्व अपना काम करते हैं, तभी शरीर में ऊर्जा रहती है और वह इन तत्वों को नियंत्रण में रख सकता है। मनुष्य का शरीर तंत्रिकाओं पर खड़ा है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर अंगों का निर्माण हुआ है। शरीर तंत्र में मुख्य 4 अवयव हैं: मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिकाओं का पुंज। इसके अलावा कई और तंत्र हैं जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ज्ञानेंद्रियां और प्रजनन तंत्र। इन सभी तत्वों को समझकर हम अपने तत्वों को कुछ प्रयोग के द्वारा संतुलन में कर सकते हैं, जिससे हमारे आगे की यात्रा बढ़ सके। जिनमें प्राण है उन सब में वायु तत्व है। हम सांस के रूप में हवा अर्थात ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हमारा जीवन है। पतंजलि योग में जितने भी प्राण व उपप्राण बताए गए हैं वे सब वायु तत्व के कारण ही काम कर रहे हैं। आयुर्वेद में इसे वात नाम से जाना जाता है। हमारी हाथ की उंगलियों में तत्व संदेश देंगे कि कौन सा तत्व आपके भीतर कम है और कौन सा अधिक। हम जानते हैं कि हाथ की 5 उंगलियां इन्हीं 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का और अनामिका पृथ्वी का और कनिष्का जल का प्रतिनिधित्व करती है। इन उंगलियों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हमारे जन्म से मृत्यु के बीच की कालावधि ही जीवन कहलाती है, जो कि हमें ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान है। लेकिन हमारा जन्म क्या हमारी इच्छा से होता है? नहीं, यह तो मात्र नर और मादा के संभोग का परिणाम होता है, जो प्रकृति के नियम के अंतर्गत है। अगर कोई वस्तु चेष्टा रहित है तो फिर उसे सजीव या जीवन युक्त नहीं माना जा सकता। जैसे जैसे हम क्रियाएं करेंगे उसका अनुभव हमें प्रत्यक्ष मिलता रहेगा। जीवन की एक सच्चाई, सुख दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसीलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता और असफलता जीवन का आधार नहीं है, प्रमाण नहीं है। बिना इनके बारे में सोचे आप अपने कर्म के लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करिए। जीवन के इसी परिप्रेक्ष्य को प्रेरणा देती यह कविता। आइए देखते हैं। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया, समतल में अपने को सींचे। निर्झर में गति है, जीवन है,
वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक है सिर्फ चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। निर्झर में गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन मदमाता। लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या आगे चलकर। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। रुक जाना है मर जाना ही, निर्झर यह झड़कर कहता है। रुक जाना है मर जाना ही, निर्झर यह झड़कर कहता है। मानव शरीर प्रकृति द्वारा तैयार की गई एक मशीन है, जिसके सूक्ष्म संसाधनों व तंत्रों और तत्वों के प्रयोग की सटीक सहज क्रिया के जरिए हम अपनी ऊर्जा को निरंतर गति दे सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर जीवन क्या है। हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन एक प्रकार का खेल है। लाइफ इज़ अ गेम, और इस खेल का मुख्य खिलाड़ी मनुष्य ही है। और यह खेल अर्थात जीवन रूपी खेल उसे खेलना ही पड़ता है। इस खेल में मनुष्य को दुश्मनों से बचकर रहना पड़ता है। मनुष्य अपने दुश्मनों से तब तक नहीं बच सकता जब तक मनुष्य के मित्र उसके साथ नहीं हैं। क्या आप जानते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और दुश्मन कौन है? मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसके विचार हैं। जी हाँ, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी उसके विचार ही है। जब मनुष्य का जन्म होता है तब उसके पास सांसें होती हैं, नाम नहीं होता। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तब उसके पास नाम होता है, सांसें नहीं होती। और इन्हीं नाम और सांसों के बीच के फासले को जीवन कहते हैं। जिस तरह दर्पण झूठ नहीं बोलने देता, ज्ञान कभी भयभीत नहीं होने देता, अध्यात्म मोह नहीं करने देता और सत्य कमजोर नहीं होने देता, उसी तरह से प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देता, विश्वास कभी दुखी नहीं करने देता और कर्म कभी असफल नहीं होने देता। मेरे लिए तो जीवन उस गीत के समान है, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। और मैं कहती हूँ हम हैं तैयार, चलो। तो माय लवली व्यूअर्स, जीवन के बारे में आपका क्या नज़रिया है? आप क्या सोचते हैं कि जीवन क्या है? अपना बहुमूल्य समय निकालकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।